का रुख कर लेते हैं। उदयपुर से ये बड़ी खबर है। शहर के आबादी क्षेत्र में दिखा पैंथर। कृष्णपुरा गली नंबर 3 में पैंथर दिखा है। पैंथर की मूवमेंट से कॉलोनी वासियों में हड़कंप मची हुई है। लोगों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर जहां पैंथर का मूवमेंट नजर आया है और इस मूवमेंट से, क्योंकि शहर के आबादी क्षेत्र में पैंथर दिखा है, तो इस मूवमेंट से जो लोगों में दहशत है वो नजर आ रही है। उदयपुर से आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां आबादी क्षेत्र में घर है, रिहायशी इलाका है और यहाँ पर पैंथर मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। एक जगह से, एक गली के अंदर से मकान के अंदर छलांग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब ये तस्वीर सामने आई, ये खबर लोगों के बीच फैली कि यहाँ पर पैंथर का मूवमेंट है, उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है, भय का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है। वन विभाग की टीम अब यहाँ पर आकर पैंथर का रेस्क्यू करेगी, उसको शायद ट्रैंकुलाइज किया जाए और उसके बाद यहाँ से वन में जो है वन क्षेत्र उसमें छोड़ दिया जाए। लेकिन फिलहाल आम लोगों में, आम जन में दहशत का माहौल है, भय का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम ने भी ये पाबंद कर दिया होगा कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें और दरवाजे खिड़कियों को बंद कर लें, क्योंकि अगर इस एरिया में पैंथर नजर आया है तो हो सकता है कि यहां से उसका मूवमेंट और आगे बढ़ गया हो और इसलिए ये चेतावनी भी प्रशासन की तरफ से दी गई होगी। लेकिन फिलहाल जहां ये पैंथर नजर आया उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक मकान से छलांग लगाते हुए दूसरे मकान के अंदर जाता हुआ, गली को क्रॉस करता हुआ, सड़क को क्रॉस करता हुआ ये पैंथर नजर आ रहा है। जी राजस्थान पर सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पैंथर का मूवमेंट उदयपुर में नजर आया है। कृष्णपुरा गली नंबर 3 जहां पर पैंथर दिखाई दिया है। तो उदयपुर से ये खबर जहां पैंथर का मूवमेंट कॉलोनी में नजर आया, लेकिन क्योंकि ये पैंथर है तो तेजी से ये मूवमेंट कर रहा होगा और एक कॉलोनी से हो सकता है दूसरी कॉलोनी पे पहुंचे। लेकिन अब वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। और अविनाश हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, कॉलोनी के अंदर रिहायशी इलाका जहां तमाम लोग रह रहे हैं, वहां पर पैंथर का मूवमेंट नजर आता है। अभी तक क्या कुछ इस पर अपडेट है? क्या वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है रेस्क्यू को लेकर या कहीं और इसका मूवमेंट नजर आया हो? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अविनाश का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है जहां उदयपुर में आबादी क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट नजर आया। पैंथर यहां पर कॉलोनी में एक घर से दूसरे घर छलांग लगाता हुआ दिखाई दिया है। अब जब, क्योंकि आसपास यहां से लोग गुजर रहे होंगे, सुबह का वक्त होगा, बहुत ज्यादा यहां पे भीड़ नहीं है, लेकिन किसी ने जब ये मूवमेंट देखा होगा तुरंत कैमरे में कैद कर लिया। एक बार तो जो कैद कैमरे में ये वीडियो कर रहा होगा उसको भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन जब पता चला कि ये पैंथर है तो डर जरूर लगा होगा और उसके बाद आसपास के लोगों को अलर्ट किया गया होगा, वन विभाग को सूचना दी गई होगी। इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। तस्वीर जो है वो वहां की क्या कुछ नजर आ रही है, वन विभाग की टीम पहुंची है, क्या रेस्क्यू शुरू हो गया है, ये तमाम तस्वीरें अविनाश से जान लेते हैं। अविनाश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, देखिए आ रही है और ये वही कृष्णपुरा की गली नंबर 3 है जहाँ पे कि पैंथर एक घर के अंदर घुसा है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम और शूटर यहाँ पर पहुंचे हैं और उस जिस घर में पैंथर है उसके पास ही जो है के घर में वन विभाग की टीम गई है। सुबह कुछ कॉलोनी के लोगों ने पैंथर को के मूवमेंट को देखा था यहाँ पर और उसका वीडियो बनाकर जो है वो वायरल हो गया। जानकारी मिलते ही भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पे पहुंची। उसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी। एडिशनल एसपी उमेश ओझा, डीएसपी सुरवीर सिंह सहित तमाम जो पुलिस के अधिकारी जवान है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी उनको यहाँ से
हटाया गया है। और आप देखिए लगातार पुलिस के जवान जो है क्योंकि अब रेस्क्यू शुरू होने वाला है और ऐसे में जो आसपास जो लोग खड़े हुए थे उनको दूर कर दिया गया है, ताकि अगर पैंथर का जो जब उसको ट्रेंगुलाइज किया जाए और उसमें सफलता नहीं मिल पाए तो जो आसपास के लोग खड़े हुए हैं उनके ऊपर हमला नहीं हो। तो ऐसे में जो लोग हैं उनको यहाँ पर लगातार हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। गली के अंदर तमाम जो लोग हैं उनको घर के अंदर ही रहने की हिदायत दी गई है। एडिशनल एसपी उमेश ओझा है, उनसे कुछ जानकारी लेंगे किस तरह से क्या सर किस तरह से जो सूचना मिली थी और कभी क्या चल रहा है। आपके सामने पूरा इलाके में जो है सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एक बार पूरा कॉर्डन कर दिया। और इस ऐसी परिस्थिति में देखा गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने आप में ऐसा है जिसमें उसको और ज्यादा घबराहट हो, कहीं बाहर निकल जाए तो जहाँ है वहीं से कहीं दूसरे लेके चले जाए। सर किसी पे अटैक तो नहीं किया और जो घर के अंदर जो लोग हैं वो उनको कहाँ पे रखा है? किसी पर अटैक करने की कोशिश तो अंदर है वो ऊपर की मंजिल पे जहाँ उसका वहाँ पर बीच में जी बिल्कुल, देखिए लोग तमाम जो है वो सुरक्षित हैं। जिस घर में पैंथर घुसा है उसके परिवार के तमाम सदस्य जो है वो पहली मंजिल पर है और जो जानकारी मिल पा रही है वो जो है वो ग्राउंड फ्लोर के यहाँ पर कहीं दुबक के बैठा हुआ है। वन विभाग की टीम और शूटर्स जो है वो अब अंदर गए हैं और किस तरह से रेस्क्यू जो है वो किया जाए। ये घनी आबादी का इलाका है और ऐसे में यहाँ पर पैंथर का आना ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है। आप देखिए कुछ घर जो है उनके आसपास पूरी तरह से घर लोग जो है वो अंदर अंदर दुबके हुए हैं। वो किसी तरह से बालकनी या छत पे नहीं हो, लेकिन जो दूर मकान है वहां पर जरूर लोग जो है आसपास यहाँ पर खड़े हुए हैं। और देखिए लगातार जो वन विभाग के कर्मचारी जो है वो यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। जो ट्रेंगुलाइज करने की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और देखिए लगातार जो मूवमेंट है वो यहाँ पर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अंदर जैसे पैंथर जो है वो यहाँ पर नहीं आए उसका यहाँ पर पूरा वो किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर कुछ देर पहले हम जब यहाँ पे पहुंचे थे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे थे जिनको हटा के जो ये मुख्य मार्ग है ठीक देखिए ये ठीक पास में जो बाउंड्री दिख रही है ये एक सेंट पॉल स्कूल की बाउंड्री है, स्कूल की बाउंड्री है। तो ऐसे में पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है कि पैंथर जो है उसका मूवमेंट इस गली से बाहर जो है वो नहीं हो पाए। और ऐसे में पुलिस के जवान और तमाम जो वन विभाग के जो कर्मचारी और जो है वो यहाँ पर लगे हुए लोगों को दूर किया गया है। और बड़ी चिंता की बात यही है कि ये जो ठीक पास में जो आप बाउंड्री वॉल में दिखा रहा हूँ ये बाउंड्री वॉल जो है ये एक सेंट पॉल स्कूल की है। हालांकि इस तरफ पैंथर का मूवमेंट नहीं हुआ है, अभी जो है वो घर के अंदर ही दुबका हुआ है। और वन विभाग के जो शूटर्स वगैरह जो है वो यहाँ पर पहुंचे और पैंथर को यहाँ पर ट्रेंगुलाइज करने की जो है वो कवायद यहाँ पर की जा रही है। जी अच्छा, अब क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे अभी ये तो लोकेट कर लिया गया है कि कहाँ पर पैंथर मौजूद है, कितनी टीम यहाँ पर मौजूद है, कितना वक्त लगेगा, क्योंकि लोकेशन जो है वो ट्रेस है कि यहाँ पर दुबका हुआ है, और आसपास के क्या मकान है उनको लोगों को कहा है कि आप अंदर रहें या अभी उनको खाली करवाया गया है? जिनको देखिए जो आसपास के मकान है वहाँ पे लोग जो है वो अंदर ही हैं। बाकायदा जिस मकान के अंदर पैंथर है उसके अंदर भी परिवार के कुछ लोग जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, जहाँ पे ये जो वन विभाग की गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है। तमाम जो देखिए वन विभाग के कर्मचारी है जो ट्रेंगुलाइज करने के गन जो है वो लेकर इस घर के अंदर गए हैं, क्योंकि घर के अंदर है और एकदम से कोई भी इस तरह से कार्रवाई नहीं की जा सकती है कि जब तक पैंथर
पूरी तरह से नजर नहीं आएगा, पूरी तरह से उसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी, तब तक उसको ट्रेंगुलाइज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ऐसे में वन विभाग की टीम अभी यहाँ पर पहुंची है, जो पूरी तरह से जो आसपास के मकान है वहां से देख रही है कि कहीं से भी पैंथर जो है वो दिख जाए, और उसके बाद जो ट्रेंगुलाइज करने की गन है उसको उससे जो है उससे शूट किया जाए, ताकि पैंथर को यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। और उससे पहले जो आसपास के तमाम मकान है, देखिए जो लोग हैं जो छतों पे हैं, उनको पुलिस के जो यहाँ पर अधिकारी और जवान खड़े हुए हैं उनको अंदर जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर पैंथर तुरंत ही बाहर आएगा तो वो किसी भी तरफ उसका मूवमेंट हो सकता है। और जो हम लगातार बात करें कि घनी आबादी का क्षेत्र है, सकड़ी गलियां है, कृष्णपुरा एक आबादी इलाका है, पास में अगर स्कूल से बाहर निकलेंगे तो सेंट पॉल एक बड़ा स्कूल है। तो ऐसे में पूरा कोशिश यही रहेगी कि जहां से जिस मकान में पैंथर लिखा हुआ है उसको वहीं से ट्रायंगुलाइज जो है वो कर लिया जाए। बिल्कुल देखिए, जो आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में कि एक वन विभाग का कर्मी जो है वो मकान के ऊपर है, एक जो बाकी के अन्य जो कर्मी है वो दूसरे मकानों के ऊपर जाके और वो देखे हुए हैं। तमाम जो उपकरण है उनकी मदद से यहाँ पर ट्रायंगुलाइज करने का जो है वो प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे ही पैंथर का पूरा फुल मूवमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगा, जब होगा कि हाँ अब उसको शूट किया जा सकता है, ट्रायंगुलाइज किया जा सकता है, उसके बाद में जो है उसको शूट यहाँ पर किया जाएगा। और अब देखिए कुछ रेस्क्यू की टीम जो है वो एक्टिव मोड में यहाँ पर नजर आ रही है। और क्योंकि सुरक्षा की बेहद जरूरत रहती है, ऐसे में मीडिया कर्मियों को भी कुछ पीछे किया जा रहा है, ताकि अगर पैंथर उससे बाहर आए तो वहां से उसको जो है वो किसी के ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर पाए। लेकिन वन विभाग की टीम यहाँ पे लगातार जो है वो रेस्क्यू करने में यहाँ पर जुटी हुई है। जी बिल्कुल, वन विभाग की टीम जो है वो रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वो कॉलोनी है, ये वो गली है जहां पर पैंथर आया, लेकिन पूरी तरह से सुनसान इस वक्त, क्योंकि सबको उस एरिया में जाने से रोक दिया गया है। अच्छा, कोई प्रत्यक्षदर्शी या किसी ने जो वीडियो बनाया हो वो कोई व्यक्ति हो, अविनाश जरा उनसे बातचीत कीजिए कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, अभी जो भी लोग यहाँ पर थे, क्षेत्र के लोग थे जो बाहर कॉलोनी के बाहर खड़े थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। और उसके अलावा जो आसपास के लोग थे उनको यहाँ से दूर जो है वो किया जा चुका है। लेकिन एक शॉप है, मैं उनसे बात करूँ। भाई साहब, आप यही रहते हैं क्या? कब आपने कैसे पता चला था पैंथर यहाँ पे आया? सुबह 5:30 बजे काफी कुत्ते चिल्ला रहे थे, भौंक रहे थे और एक कुत्ता हो रहा था। उससे डर के हमारे मतलब ये मैं भी 5 बजे 5:30 बजे को उठता हूँ, मेरा मकान यही पास में। फिर जब देखा कि कुत्ते बहुत भूख रहे तो हम भी उठ के बाहर आए। तो 6:30 बजे 6 बजे के आसपास मेरे भतीजे ने मेरे को कहा पैंथर आया। अच्छा, अपने बोलने में पैंथर कैसा गया? आप नहीं सकते, क्या तो आना ही नहीं चाहिए। फिर एक्चुअल में क्या हम लोगों ने आकर देखा, तो फिर अभी सुबह के वक्त यहाँ पे छलांग लगाते हुए उसको देखा, उसके 2 वीडियो भी हमारे पास है और अंदर घर में अभी बैठा हुआ है। अच्छा, बड़ा लोगों को देखा, बड़ा परेशान हो रहा है। तो किसी के ऊपर अटैक वगैरह थोड़ी किया कोई? अच्छा, तो ये इसी गली में था या और भी किसी गली में देखने? क्योंकि बड़ा इलाका कृष्णपुरा, अलीपुरा नदी है, पीछे नदी होने की वजह से उधर से आ सकता है। पीछे थोड़ा अपने कृषि का भी थोड़ा एरिया लगता है, उस हिसाब से वो आ सकता है। तो ये स्कूल में जैसे बच्चे रहते होंगे, वो तो स्कूल गया या नहीं गया इस गली के अंदर से, या कैसे लोगों तक के? सुबह निकल गए बच्चे वगैरह, तो ये भी अच्छा रहा। लेकिन अभी मकानों के अंदर लोग के अंदर बंद है, पास वाले मकान के अंदर। मेरी शॉप यही पास में ही। अच्छा, ठीक है अविनाश, अब जरा रेस्क्यू टीम से बात करें। अब रेस्क्यू टीम से भी बात करें, वन विभाग की टीम जो मौजूद होगी उनसे पूछे, प्रशासन से बातचीत करें। जी बिल्कुल, देखिए एडिशनल एसपी उमेश ओझा से कुछ देर पहले हमने बात की थी। उन्होंने साफ कहा था कि जो है किसी तरह पे किसी से अटैक यहाँ पर नहीं किया गया है। जो रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची है वो रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। उनका पहला उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द पैंथर जो है उसको ट्रायंगुलाइज किया जाए। बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्रवासी जिनसे अभी हमने बात की थी कि सुबह 5:30-6 बजे कुत्तों के भौंकने की आवाज आई थी, और उसके बाद से ही लोगों जब घर के बाहर निकले तो पता चला कि इस इलाके में पैंथर का मूवमेंट जो है वो, हालांकि लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतनी घनी आबादी इलाके में पैंथर जो है वो आ जाए। लेकिन जो है जब लोगों के कैमरे में कैद हुआ तो उसके बाद तुरंत ही पुलिस को, वन विभाग की टीम को सूचना दी गई
कुछ देर पहले वन विभाग की टीम यहाँ पे पहुंची और देखिए क्योंकि अभी पैंथर घर के अंदर है, वो किसी तरह से पहली प्रायोरिटी है कि उस घर के अंदर दुबका हुआ है वो वहां से बाहर नहीं आए, उसको अंदर ही ट्रैंगुलाइज करने में सफलता मिल जाए। तो ऐसे में तमाम वो प्रिकॉशंस यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग की टीम जो है वो कर रही है कि पैंथर किसी तरह से यहाँ से बाहर नहीं आए। जो रेस्क्यू टीम में जो लोग शामिल हैं उनको बकायदा हेलमेट और अन्य जो सुरक्षा के उपकरण होते हैं उनको पहना के यहाँ पर जो है वहाँ पे अंदर वो मकान के पास में जा रहे हैं, ताकि अगर मान लो पैंथर निकल के सामने अटैक भी करे तो उनके ऊपर जो है किसी तरह की जनहानि या वन विभाग का कर्मी जो है उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाए। ये तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और देखिए लोग जो है वो जरूर अब घरों की छतों पर यहाँ पर नजर आने लगे हैं। जो दूसरी तरफ की है जहाँ पे पुलिस का जाब्ता और अधिकारी खड़े हुए वहाँ पे बेहद कम लोग देखे जा रहे हैं, लेकिन आसपास की दूसरी घरों में जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए अब जो शूटर है वन विभाग के शूटर वो एक घर के अंदर यहाँ पर प्रवेश करते हुए अविनाश आपको एक बार रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, लेकिन ये जो तस्वीर है जरा जूम करके दिखाएं। ये शायद बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें ये ट्रैंकुलाइज करके लेकर जाया जाएगा पैंथर को। जरा हो सके तो वो वहां तक जूम कैमरा करें और दर्शकों तक पहुंचाएं कि किस तरह से टीम वहां पर मौजूद है, और क्योंकि वहीं से इस पैंथर को निकाला जाएगा बाहर, तो जरा वो तस्वीरें भी बताएं और वहां पर कितनी टीम मौजूद है ये भी बताएं। जिनको देखिए पुलिस के और वन विभाग के जवान जो है वो गाड़ी के तीनों तरफ जो है खड़े हुए हैं। बकायदा उनके हाथों में लाठी है, क्योंकि एक उचित दूरी पे मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर रोका गया है। इससे आगे जो है वो यहाँ पे नहीं। देखिए जो तस्वीरों में दिख रहा है घर के अंदर एक पूरे सुरक्षा उपकरण पहनने के बाद वन विभाग की टीम जो है उस घर के अंदर जा रही है, जहाँ जिसके अंदर जो है पैंथर दुबक के बैठा हुआ है। क्योंकि एक निर्धारित दूरी पे सबको यहाँ पे रोका गया है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी जो है वो नहीं हो पाए। लेकिन ये पूरा प्रयास किया गया है कि आसपास में जितने भी लोग हैं उनको हटा दिया गया है, ताकि अगर पैंथर बाहर भी आए तो किसी के ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर पाए। और अब कुछ ही देर में यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और देखिए बाहर जो मूवमेंट है उनको पूरी तरह से जो जवान लगे हुए हैं, चाहे पुलिस के जवान हो या वन विभाग के, उनको एक्टिव कर लिया गया है। तो संभवतः अब यहाँ किसी तरह से वो गन शॉट जो लेके और उसको ट्रैंगुलेट करने का जो काम है वो यहाँ पर अब शुरू होने ही वाला है, ताकि पैंथर को अंदर घर के अंदर ही ट्रैंगुलेट जो है वो किया जा सके। जी ठीक है अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे, आगे तस्वीरें भी आपसे जानेंगे।